Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। पहलगाम हमले से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब तक क्या हुआ है? पानी बंद, वीजा बंद, और अब आगे क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक क्या होने जा रहा है? अगला कदम, यही वो बात है जो इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने आतंकवादियों के आका पाकिस्तान, मतलब आतंकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की शुरुआत कर दी है। आतंकिस्तान पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक का आगाज हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अब उसे ना तो माफ किया जाएगा, ना ही उसकी दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए। भारत की ओर से सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के उच्चायोग में अधिकारियों की संख्या घटाने का ऐलान भी किया गया है। इसके साथ ही सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तानियों के भारत आने की छूट खत्म कर दी गई है। इसके तहत अब भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान वापस लौटना होगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया और ये तमाम फैसले जो हैं वो बीती रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक हुई है, उसी बैठक में लिए गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत कुल 9 लोग मौजूद थे और उन्हीं ने ये 5 बड़े फैसले लिए जिससे पाकिस्तान पर जो प्रहार है उसका आगाज हो गया। पहला प्रहार है, ये जल प्रहार है, ये डिप्लोमेटिक अटैक है जो पाकिस्तान पर किया गया है। तो ये स्ट्राइक का सिलसिला जो शुरू हुआ है, सिंधु जल समझौता स्थगित, ये पहला फैसला। दूसरा फैसला, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का लिया गया सीसीएस की बैठक में। तीसरा फैसला, सार्क वीजा स्कीम के तहत भारत आने की छूट खत्म। चौथा फैसला, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ में कटौती। 5वां फैसला, भारतीय उच्चायोग के स्टाफ में कटौती। तो ये 5 बड़े फैसले और ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली, जिस पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बड़े देशों की नजर लगी हुई थी क्योंकि इस बैठक के साथ ही भारत ने पहलगाम हमले के बदले का आगाज कर दिया है। भारत की तरफ से आवाज उठ रही है, देश के दुश्मनों को छोड़ा ना जाए और ऐसे में देश के दुश्मनों का हिसाब होगा, हिसाब पूरा चुकाया जाएगा। इसी के तहत ये पहला कदम जो उठाया गया है, सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की गई है। सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तानियों के भारत आने की छूट खत्म करके उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम देकर वीजा स्ट्राइक है। उच्चायोग में स्टाफ की कटौती के साथ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है। आगे क्या होगा, इसको लेकर अटकलें तेज। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा जाएगा? क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी? इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। तो ये पानी वीजा बंद और अब सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक अगला कदम? ये 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का सिलसिला भारत की तरफ से शुरू हुआ है। वाटर स्ट्राइक जो सिंधु जल संधि है उसको सस्पेंड करने का मतलब आप समझिए, एक तरीके से ये जो पानी भारत की जमीन से जाता है पाकिस्तान तक, वहां पाकिस्तान की जीवन रेखा के तौर पर इसकी पहचान है और ऐसे में सीधे ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। देखिए, ये बालासोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भारतीय नागरिक की हत्या की गई है पहलगाम के आतंकी हमले में, उसी में इनकी भी जान गई है।
और परिवार का आप देख रहे हैं किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी प्रशांत यहीं पर मौजूद है, जरा जानते हैं प्रशांत से। प्रशांत, बताइए जरा किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है यहाँ। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जो सीसीएस की कल बैठक हुई है, ये उसकी तस्वीरें हैं और इसी बैठक में वो बड़े फैसले लिए गए हैं, फैसले जिससे पाकिस्तान पर प्रहार का आगाज हो गया। जल प्रहार पाकिस्तान पर किया गया है, डिप्लोमेटिक प्रहार पाकिस्तान पर किया गया है और अब आगे अगला कदम के सर्जिकल स्ट्राइक का होगा। इसी को लेकर पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान में बौखलाहट है।